कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9 के कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे, लेकिन उसके पूर्व कुछ इस प्रकार की आकृति को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये कई शब्दावली इसमें आएगी, जैसे कि क्षैतिज रेखा है, दृष्टि रेखा है, उन्नयन कोण है, अवनमन कोण है। उस कहते किनको है उन्हें समझेंगे। तो सबसे पहला हम समझने का प्रयास करते हैं कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा होती क्या है। पहले हम क्षैतिज रेखा की परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। यदि मान लो ये प्रेक्षक है और प्रेक्षक अपनी आँख से भूमि के समानांतर देखता है, तो प्रेक्षक की आँख से भूमि के समानांतर जाने वाली रेखा को हम कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा कहते हैं। काहे से, प्रेक्षक की आँख से भूमि के कैसे समांतर जाने वाली रेखा, भूमि के समानांतर जाने वाली रेखा कौन सी रेखा कहलाती है, क्षैतिज रेखा। दूसरा ध्यान से देखिए, दूसरा ये अपन ने बनाई कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, क्षैतिज रेखा यहाँ कौन सी है, यहाँ OX है। यहाँ कौन सी है, OX जो किरण है ना, OX किरण, यह कौन सी, यह क्षैतिज रेखा है, या यह क्षैतिज किरण है कह सकते। एक ही डायरेक्शन में जा रही, इसलिए अपन ने उसको क्या कहा, किरण का। अगर दोनों डायरेक्शन में जाती इधर भी, तो हम उसको रेखा कह देते। तो ध्यान से देखिए, अब आगे बारी आती है दूसरी, कौन सी, दृष्टि रेखा किसको कहते हैं, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा में यदि प्रेक्षक की आंख से किसी वस्तु को जोड़ती है कोई रेखा, मान लो यहाँ P बिंदु पर पतंग है, तो ये जो OP कहलाएगी, यह OP कहलाएगी, यह कहलाएगी कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा। तो हम लिखेंगे प्रेक्षक की आंख से काहे को, वस्तु को क्या करने वाली, जोड़ने वाली रेखा, वस्तु को जोड़ने वाली क्या, रेखा। क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। यहां अगर ध्यान से देखें तो यहां हमारे पास ये जो OP है, ये OP किरण, ये है दृष्टि रेखा, लेकिन एक ही डायरेक्शन में जा रही, इसलिए हम इसको कह सकते यह क्या है, दृष्टि किरण है। कारण O से P की डायरेक्शन में हमने उसको जाते हुए दिखाया है, ठीक है। इसको हमने विपरीत साइड में जाते हुए नहीं दिखाया। अगर ये दोनों साइड चले तब ये कहलाएगी कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा। तो ध्यान से देखिए, अब तीसरी परिभाषिक शब्दावली आई है, उसको हम कहते उन्नयन कोण। उसको हम कहेंगे कौन सा कोण, उन्नयन कोण। यदि जो वस्तु रखी है वह आंख से कैसी हो, ऊंचे स्तर पर, जिसे क्या करने के लिए,
देखने के लिए, जिसे देखने के लिए, किसे? प्रेक्षक को, जिसे देखने के लिए प्रेक्षक को अपने सिर को ऊपर क्या उठाना पड़ेगा, सिर को ऊपर उठाना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में क्या? जितने कोण से क्या ऊपर उठाता है, अर्थात क्या? दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला यह कोण कौन सा? उन्नयन कोण कहलाता है। बनने वाला यह कोण उन्नयन कोण कहलाता है। अवनमन कोण, आइए देखते जरा अवनमन कोण। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा यदि वस्तु आँख के निचले स्तर पर हो तो ऐसी स्थिति में हमको अपने सिर को नीचे झुकाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। इसकी परिभाषा को देखो हम कैसा लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे। क्या? यदि कोई वस्तु है जो आँख के निचले स्तर पर हो, आँख के कैसे निचले स्तर पर हो, अर्थात आँख से नीचे हो, तो इस प्रक्रम में क्या? वस्तु को देखने के लिए, इस प्रक्रम में वस्तु को क्या करने के लिए? इस प्रक्रम में वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को कैसा नीचे झुकाना पड़ता है। नीचे झुकाना पड़ेगा। तब ऐसी स्थिति में तब कौन सी रेखा? तब क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा, ध्यान दीजिए, ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा, इसके बीच ये बनने वाला कोण कौन सा? अवनमन। उन्नयन भी क्षैतिज और दृष्टि के मध्य बनता है, लेकिन तब वस्तु वहाँ आँख के ऊंचे स्तर पर होती है। उसे देखने के लिए सिर को उठाना पड़ता है। कोण इन्हीं दोनों रेखाओं के मध्य बनता है, क्षैतिज और दृष्टि। तो ऐसी स्थिति में दृष्टि रेखा के मध्य बने कोण को कौन सा? अवनमन कोण। बने कोण को कौन सा? अवनमन कोण कहते हैं। इसको हम शॉर्टकट में कुछ ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बना हुआ कोण अवनमन कोण कहलाएगा यदि वस्तु आँख के निचले स्तर पर हो। और इसको हम कह सकते हैं दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बने हुए कोण को उन्नयन कोण कहेंगे जबकि वस्तु आँख के ऊपरी स्तर पर हो। तो ऐसा भी हम परिभाषा में
लिख सकते। इस प्रश्नावली को हल करेंगे तो ये शब्दावली क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण आएगा। तो वो क्या होते ये अभी अपन ने समझा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।